Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side, wishing you all very warm greetings. आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन और समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी और स्टोरी एक्चुअल में शुरू कहाँ से होती है। उससे पहले एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में हम क्या समझ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि XE जीनोन कंपाउंड्स, अच्छा ये किसकी एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ एक्साइटेशन थ्योरी। क्या क्या एप्लीकेशन थी जो हमने कल पढ़ी थी? इंटरहेलोजन कंपाउंड्स, जीनोन ऑक्सीजन, जीनोन फ्लोरीन कंपाउंड्स। देखो जीनोन कंपाउंड्स, ये लास्ट में हम कल बात कर रहे थे। और एक सबसे मेन एप्लीकेशन क्या थी जो सबसे पहली थी? एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जीनोन कंपाउंड्स में हमें क्या याद रखना था? जीनोन एफ और जीनोन ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं तो जीनोन F6 तो एग्जिस्ट करता है बट XeF8 एग्जिस्ट नहीं करता and XeO3 and as well as XeO4 both exist। मेरे ख्याल में हमने लास्ट में यही तो बातें डिस्कस करके लास्ट लेक्चर को फिनिश किया था। ऐसा क्यों था? XeF8 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? ड्यू टू एक्सेसिव क्राउडिंग। और XeF6 की जरा एक बार स्ट्रक्चर बना देना। बस जीनोन ने कहा था एक तो मेरा ऑक्टेट पहले से पूरा है, ऊपर से मैं आपको कंपाउंड बना के दूं और बस बनवाना है तो मैं F6 तक बना सकता हूं, F8 तक नहीं बना पाऊंगा। लेकिन उसने कहा ऑक्सीजन के लिए ये देखो, बस ऑक्सीजन के साथ 4 तक मैं बना सकता हूं। इनके ऑर्बिटल्स, नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सब हम बात लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो आज की थ्योरी और स्टोरी पर आते हैं। आज की बात करनी है हमें मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। भाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दो एटम के भी आपस में मिक्सिंग दिखा सकते हैं और एक एटम का अलग अलग ऑर्बिटल हम उठाएं तो वो कैसे मिक्सिंग दिखाएंगे, ये दो बात हमें लेकर चलनी है। देखते हैं कैसे। पहले बात कर रहा हूं इफ ए, क्या कहूं, इफ एटम ए पैरेलल कंपैरिजन में इफ एटम ए एंड एटम बी। एटम ए में मैं ले लूं एक बार 2s ऑर्बिटल, फिर ले लूं 2p, ये 2p का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 2s का एटॉमिक ऑर्बिटल। मैं कह रहा हूं ये सेम एटम के दो ऑर्बिटल आपस में जब मिक्स करेंगे, मिक्स कब करेंगे? जब इनकी एनर्जी सेम होगी। मतलब क्या कह रहा हूं मैं? दे विल मिक्स when they will reach to बीच की एनर्जी। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जब ये आप बीच की एनर्जी में पहुंच जाएंगे, आपस में मिक्स करेंगे, उस चीज को हमने बोला, उस पॉइंट को हमने बोला हाइब्रिडाइजेशन। और जब ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे देन दे विल फॉर्म हाइब्रिड
मॉलिक्यूल। अच्छा, इसकी हाइब्रिड मॉलिक्यूल की क्या खास बात है? हाइब्रिड नाम हमने पहले भी सुना होगा। बीज वगैरह लेके आते हैं खेतों के काम के लिए, फसल के, तो हमेशा हम प्रेफर करते हैं हाइब्रिड बीज लाने के लिए। उनका फायदा क्या होता है? दे आर मोर फर्टाइल। तो ऐसे ही हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स का क्या फायदा होगा, मैं एक बता देता हूं। एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, दूसरा स्टेबल मॉलिक्यूल, मोर स्टेबल मॉलिक्यूल। ये बात थी जब एक ही एटम का। तो हाइब्रिडाइजेशन इज अ कंसेप्ट ऑफ व्हेन वी स्टडी ऑफ अ सिंगल एटम्स मॉलिक्यूल, सिंगल एटम्स ऑर्बिटल्स। अच्छा, दूसरी बात देखो, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे हम मिक्सिंग देखते हैं। एक एटम ए है, उसका हमने ले लिया 2s ऑर्बिटल, दूसरा एटम बी है, उसका भी हमने ले लिया 2s ऑर्बिटल। तो ये जब आपस में मिक्सिंग करेंगे, फॉर श्योर ये हमें पता है, एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा, एक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा। जरा याद रख करना है, ये कंसेप्ट हम कहाँ पढ़ के आए? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ कर रहा था? एंटी बॉन्डिंग में। याद आया कि नहीं? तो वो ठीक इसी कंसेप्ट को फॉलो करता है कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग में उसकी अटैक करेगा। फॉर श्योर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और ABMO, इन दोनों के बीच भी एक एनर्जी गैप होगा। किसकी बात चल रही है? एटम ए और एटम बी, सेम ऑर्बिटल उनके लिए, तब आपस में वो कैसे ऑर्बिटल मिक्सिंग दिखाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बस एक हमने बात करी, वो आपस में एक समझौता कर लेंगे, बीच की एनर्जी पर आ जाएंगे हाइब्रिड मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो मैं कह सकता हूं क्या, हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। बस होता है, इतना पता है, दिख नहीं रहा, पर इतना कन्फर्म है कि होता है। अच्छा, तो आज की कहानी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर ही रहेगी। तो अब समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को हम किस किस ढंग से समझ सकते हैं। हाउ वी एनालाइज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को एनालाइज करने के 3 तरीके हैं टोटल। एक तो है ऑर्बिटल एनालिसिस, जो अभी हम समझे हैं, उसको और अच्छे से समझेंगे। दूसरा है स्टेरिक एनालिसिस, तीसरा है एनर्जेटिक एनालिसिस। सबसे आसान तो एनर्जेटिक एनालिसिस ही होता है। बेसिकली इसमें हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, कम होगी, एक ग्राफ बना देगा, उसमें कुछ पॉइंट डाल के पूछ लेगा कहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन। दैट्स ऑल फॉर दैट। तो शुरुआत करते हैं ऑर्बिटल एनालिसिस से। ऑर्बिटल एनालिसिस मतलब ऑर्बिटल से हम बात समझना शुरू करेंगे। कैसे? ये एक एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, इतना हमें पता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी अभी के लिए चाहे ऐसा रख लो, या फिर मैं लिख देता हूँ, लिखने के लिए खाली पी ऑर्बिटल को भी मैं एक सिंगल बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसे कि मैं एस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन क्या था? ये दोनों आपस में हाइब्रिड करके एक हाइब्रिड मॉलिक्यूल बनाएंगे एस पी, जिसके अंदर एस के और पी के दोनों के कैरेक्टर्स रहेंगे। इतना काम हो गया। लेकिन अगर हमें बताना पड़े कि इसके अंदर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर एंड परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर
कितने कितने हैं, मिक्स तो करवा दिए ऑर्बिटल्स। ये कैसे पता लगेगा किसने s का योगदान कितना रहा, p का योगदान कितना रहा? तो वो कहानी समझने के लिए थोड़ी सी हमें मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, बाकी काम हमारा हो जाएगा। तो इसकी बात हम कर रहे हैं, तो जरा देखना, मैं ये लिख सकता हूँ क्या, परसेंटेज s प्लस परसेंटेज ऑफ p इज इक्वल टू 100। हमें ये नहीं पता कि s का योगदान कितना है, p का योगदान कितना है, लेकिन ये पता है दोनों का मिला के 100% बना रहे हैं sp हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स। और ये लिख दूं परसेंटेज को हटा के s प्लस p इज इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पे खाली बात क्या याद रखनी है, वो ये बात याद रखनी है कि हमारे पास एडिशन तो समझ में आता है एक होगा, लेकिन p अपॉन s, p ऑर्बिटल अपॉन s ऑर्बिटल का रेशियो कितना होगा, वो उसका नाम हमने दिया है i से। मैथ में हम i का मतलब समझते हैं आयोटा, इमेजिनरी नंबर, लेकिन p अपॉन s इज इक्वल टू i। यहाँ पे i का मतलब है मिक्सिंग इंडेक्स, और भी नाम दे सकते हैं इसे हम, डायरेक्शनल इंडेक्स, बस ये चीज होती है। इसके रेशियो को हमने आई नाम दे दिया। इसके अलावा देखना एक बार, ये एक मॉलिक्यूल है, यहां पे एंगल है थीटा, तो इसके लिए भी एक चीज गिवन है कि कोस थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन आई। p अपॉन s के रेशियो को i बोलना है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन आई होता है। इतनी बात याद रहेगी क्या? बस, तो इतनी बात याद रखनी है, बाकी कहानी बहुत आसान। तो क्या बात निकल कर आई, p अपॉन s इज इक्वल टू i एंड कोस थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन आई। अब बस थोड़ा घुमाना फिराना है, किसी की वैल्यू किसी में पुट करनी है। तो जरा देखना, कोस थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन आई है, आई को इधर भेजो, कोस थीटा को नीचे, तो आई इज इक्वल टू -1 अपॉन कोस थीटा। आई क्या है, p अपॉन s इज इक्वल टू -1 अपॉन कोस थीटा। बस अभी क्या क्या है, अभी तक किया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया है। और मैं साथ साथ ये बात भी लिख सकता हूँ क्या, p प्लस s इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से p की वैल्यू लिख दूँ 1 माइनस s, जरा यहाँ पर पुट करना, p की जगह 1 माइनस s अपॉन s इज इक्वल टू -1 अपॉन कोस थीटा। इस माइनस को मैं इधर भेज दूँ, तो माइनस इंटू 1 माइनस s अपॉन s इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। इधर कर रहा हूँ इसका सॉल्यूशन, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो s माइनस 1 अपॉन s इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। और यहां से s की वैल्यू निकालना, 1 माइनस p, तो जहां s माइनस 1 है वहां p माइनस 1 लिख सकता हूं क्या? इतना बात है क्या समझने वाला? चलिए ठीक है, आगे की कैलकुलेशन देखते हैं। तो क्या है हमारे पास, s अपॉन s माइनस 1 इज इक्वल टू कोस थीटा। हमारे पास 1 अपॉन कोस थीटा था, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई। तो मैं लिख सकता हूँ s इज इक्वल टू s माइनस 1 इंटू कोस थीटा, अंदर कर तो मल्टीप्लाई,
तो s cos थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, s cos थीटा माइनस s cos थीटा जो माइनस का था उधर आगे पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव का s था उधर जाके माइनस, s कॉमन cos थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी जनरली बस घुमाना फिराना क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके अलावा चल ही क्या रहा है। तो s की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या यहाँ से? अरे बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये s को एज इट इज इधर छोड़ दो, बाकी सब नीचे। तो s इज इक्वल टू कितना आ गया, कोस थीटा माइनस 1, नहीं ऊपर आएगा सिर्फ कोस थीटा, नीचे कोस थीटा माइनस 1। ये s की वैल्यू आ गई। परसेंटेज की टर्म्स में बात करूं, ये लो परसेंटेज इनटू 100। परसेंटेज कर क्या करना पड़ा? अच्छा p के लिए भी इतना सारा कैलकुलेट करें क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है परसेंटेज s प्लस परसेंटेज p इज इक्वल टू 100। वही बचा हुआ p परसेंटेज कितना होगा, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ s निकाल लो, 100 में से घटा दो, वो p बच गया। तो क्या याद रखना है, s का परसेंटेज के लिए फॉर्मूला cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 इंटू 100। चलिए इतनी बात आती है हमें समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज s परसेंटेज p तो निकालना आ गया ऑर्बिटल मिक्सिंग के बाद। अब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, किस किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलेगी। आइडियल, नॉन आइडियल, एक होगी जहां i इज इक्वल टू इंफिनिटी के बराबर होगा। इसका तो पूरा ही अपना एक टॉपिक है, पूरी थ्योरी अपने साथ लेकर चलता है। एक होगी एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा ये बताना जरा मुझे, ये बातें हम सारी s और p ऑर्बिटल के सराउंडिंग में ही पढ़ रहे हैं, उन्हीं को लेकर समझ रहे हैं। तो आइडियल हाइब्रिडाइजेशन, नॉन आइडियल। अच्छा आइडियल वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसी चीजें होनी चाहिए। कई बार बात करते हैं ना कि हमारा आइडियल क्या होगा, कि हमें उनके जैसा होना है, इसलिए वो हमें आइडियल लगते हैं अपने। तो आइडियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन होनी कैसी चाहिए, फिर नॉन आइडियल, फिर i इज इक्वल टू इन्फिनिटी, फिर एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन। आइडियल हम किसे कहेंगे, इफ i इज इक्वल टू if I is equal to integer, जो मिक्सिंग इंडेक्स था ना I, वो अगर इंटीजर है, इंटीजर क्या क्या इंक्लूड करते हैं भाई, लाइक 1 2 3 4। नॉन आइडियल मतलब जहाँ I क्या होगा, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन के अंदर दिख गया। i इज इक्वल टू इंफिनिटी, i इंफिनिटी हो गया। i जहां इंफिनिटी वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है। क्या i इंफिनिटी हो गया, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होती नहीं है, कैसे? cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन i, माइनस 1 अपॉन i था, इन्फिनिटी पुट करना, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, तो मतलब इन्फिनिटी। जरा देखना कैसे नहीं होगी,
कोस थीटा हमें पता है -1/i, -1/इंफिनिटी, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 0। कोस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या समझे हम, समझे ये, अगर i इज इक्वल टू इंफिनिटी है, हाइब्रिडाइजेशन वहां नहीं है, और थीटा कितना है 90 डिग्री। और एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन का देखना एक बार, एब्सोल्यूट मतलब sp इंटू आई, एक्चुअल में होती तो यही है ना, इसी के सराउंडिंग तो हम खेल रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उनसे और बातें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, BF3, थीटा गिवन है 120 डिग्री। तो क्या कोस थीटा इज इक्वल टू -1/i, कोस 120 इज इक्वल टू -1/i, i इज इक्वल टू -1/cos 120, i की वैल्यू यहाँ पर आएगी 2, cos 120 -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा घूम के, i की वैल्यू कितनी आई 2। अब देखो जितनी भी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमने समझी थी, आइडियल, नॉन आइडियल, थीटा 90 डिग्री और एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन, ये कौन सी कैटेगरी में लाई कर रही है, कौन सी कैटेगरी में लाई कर रही है, अगर मैं इसको पॉइंट आउट करना चाहूं तो पहली बात लिख सकता हूं क्या, ये आइडियल हाइब्रिडाइजेशन होगी, इंटीजर जो है 2। दूसरी बात देखना, एस पी आई की वैल्यू क्या है 2, तो BF3 मॉलिक्यूल की बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई sp2, हाइब्रिडाइजेशन इज अ कांसेप्ट ऑफ अ सेम एटम ऑफ अ सिंगल एटम। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन का, और साथ साथ इट्स अ आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। एक एग्जांपल और करते हैं NO2 का, इसका एग्जांपल है NO2 का। ये रहा NO2 का स्ट्रक्चर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ऑक्सीजन के, यहाँ पर थीटा कितना होता है, थीटा गिवन है 135 डिग्री, तो कोस 135 इज इक्वल टू -1/i, यहाँ पे i इज इक्वल टू -1/cos 135, कैलकुलेशन करके कितना आएगा, कैलकुलेशन करके i की वैल्यू आएगी √2, क्योंकि cos 35 होता है 1/-1/√2, माइनस माइनस कैंसिल, √2 गया ऊपर, √2 लिख सकता हूं क्या मैं 1.414, मतलब फ्रैक्शन के अंदर, फ्रैक्शन का मतलब नॉन आइडियल, और हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई sp i 1.414, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NO2 मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अभी जितना हमने पढ़ा है, मुझे लगता है अभी और जो आगे का हाइब्रिडाइजेशन ड्रैगो मॉलिक्यूल्स वो पढ़ने के लिए, उससे पहले हम अगर हम कुछ क्वेश्चंस कर लें तो और भी अच्छा रहेगा। क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट
प्रिसाइजली? ऑप्शन फर्स्ट, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम, ये भी हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं? बिल्कुल है, सेम एटम की बात करते हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिक्सिंग की। दूसरा, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स। मिक्सिंग, तीसरा ऑप्शन, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम हैविंग लो एनर्जी गैप, दैट इज द मोस्ट प्रिसाइजली ऑप्शन। क्या देखा था हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते समय? एनर्जी की भी तो बात की थी, ये 2s, ये 2p, इनके बीच का एनर्जी गैप अगर लो होगा तो 2s अपनी एनर्जी बढ़ाकर ऊपर जाने में आसानी दिखाएगा, 2p नीचे आने में आसानी दिखाएगा। ओवरऑल हम बात तो ये कर रहे हैं, दोनों समझौता करके एक एनर्जी, इंटरमीडिएट एनर्जी पर आ जाते हैं हाइब्रिड मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए। तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम हैविंग लो एनर्जी गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, among the following correct statement are, first option, hybridization can be ideal as well as non-ideal, बिल्कुल सही है। p orbitals are perpendicular to each other, अच्छा, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन कंटेक्स्ट नहीं है, रैंडम स्टेटमेंट गिवन है उनमें हमें बताना है। पहला ऑप्शन सही है, हाइब्रिडाइजेशन कैन बी आइडियल एज वेल एज नॉन आइडियल, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, p orbitals are perpendicular to each other, बिल्कुल सही बात है, बॉन्डिंग फॉर्म करते टाइम p ऑर्बिटल्स हम परपेंडिकुलर लेकर चलते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज, द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम हैविंग डिफरेंस इन एनर्जी कैन गो अंडर हाइब्रिडाइजेशन, यही बात है ना, तो सारे ऑप्शन करेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनालिसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डन ऑन द फॉलोइंग बेसिस, ऑर्बिटल, स्टेरिक, एनर्जेटिक, तीनों एनालिसिस हमें पता है। थर्ड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन, CO2, NH3, CH4, BiS3, ये क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे, है आसान, अभी हम यहाँ तक पहुंचे नहीं हैं। विद इंक्रीज इन परसेंटेज एस कैरेक्टर, क्वेश्चन है, with increase in percentage s character in the bonds of a molecule the bond angle varies as, फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन छोड़ो मैं बता ही देता हूं इसको याद रखने की ट्रिक। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर इन बॉन्ड्स, किसकी बात करें? परसेंटेज एस कैरेक्टर इन बॉन्ड्स। भाई हमने स्पेसिफिकली पता है क्यों बोला परसेंटेज एस कैरेक्टर, हम लोन पेयर में भी देखेंगे, जो स्टेरिक एनालिसिस होगा उसके अंदर हम समझने वाले हैं, लेकिन ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर इन बॉन्ड्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बात याद रखनी है बस। Which of the following molecules have the value of hybridization index equal to minus infinity? Infinity का मतलब ड्रैगो मोलिक्यूल्स, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। अच्छा, इसके लिए मैं एक कंडीशन बता देता हूँ, ड्रैगो मोलिक्यूल की क्या क्या कंडीशन होती है। मेन एटम जो है वो लार्ज साइज होना चाहिए, थर्ड पीरियड का होना चाहिए, और जो सब्स्टिट्यूएंट एटम है वो होना चाहिए स्मॉल साइज का। तो इसका एग्जांपल है BH3, PH3, ग्रुप वाइज डिस्कस कर लेंगे हम, खैर सब कंपाउंड लिखवा देंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, थैंक यू।